मैं मेनपाल बेनीवाल आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी बाई एमपी बेनीवाल में आपका स्वागत करता हूं। अपने पिछली वीडियो के अंदर वायुमंडल के बारे में पढ़ा था, उसी से संबंधित अपना एक छोटा सा टॉपिक है, वो है तापमान का व्युत्क्रमण। आज अपने तापमान के व्युत्क्रमण के बारे में पढ़ेंगे कि तापमान का व्युत्क्रमण क्या है। तापमान के व्युत्क्रमण को तापीय विलोमता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि तापीय व्युत्क्रमण क्या है? तापीय विलोमता है। इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है। तो तापमान का व्युत्क्रमण, तापीय विलोमता या इन्वर्जन क्या है, आज अपने इसकी बात करते हैं। तो आपको पता है, हमने पिछली वीडियो के अंदर धरातलीय जो अपने वायुमंडल था, अपने इसकी बात की थी कि धरातल से जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई पर जाते हैं, ये परत है वो नीचे की कौन सी है? शोभ मंडल है। ये मान लो समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, इससे ऊपर है आयन मंडल और उससे ऊपर है बहिर मंडल। तो इस प्रकार से ये इसकी परतें थी। अब हमने शोभ मंडल के बारे में बात की थी कि शोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते हैं वो शोभ मंडल के अंदर ही होते हैं। अब क्या है कि शोभ मंडल के अंदर अपने को पता है कि जैसे जैसे अपने ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने के कारण तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं शोभ मंडल में तापमान में कमी आती है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है और 1000 मीटर की ऊंचाई के पीछे 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में जो कमी आती है, जो सामान्य ताप ह्रास दर है वो एक समान नहीं रहती। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे थोड़ा बहुत उसमें अंतर आता जाएगा। 1000 मीटर पर है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाएगी। अब अपने को ये तो बात पता चल गई कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे शोभ मंडल में तो तापमान में कमी आती जाती है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण क्या है कि ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान में कमी आती है वो कमी आने की बजाय तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी शोभ मंडल में ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में कमी होनी चाहिए, लेकिन कई बार तापमान में कमी की बजाय वृद्धि हो जाती है। तो तापमान में जो वृद्धि होती है उसी को तापीय विलोमता या तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। व्युत्क्रमण मतलब है उल्टा और विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत। यानी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में आनी कमी चाहिए, लेकिन क्या होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। कमी होने की बजाय उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रमण हो जाता है, यानी कि उसकी वृद्धि हो जाती है। तो जैसे ही ऊंचाई पर जाएंगे शोभ मंडल के अंदर तापमान में कमी की बजाय जो वृद्धि होती है उसी को तापीय विलोमता या तापमान के व्युत्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और तापीय व्युत्क्रमण क्यों होता है, इसके लिए कुछ कारण या आदर्श दशाएं होती है। भाई तापमान घटने की बजाय बढ़ा है तो उसके कोई कारण है, उन कारणों को अपने आदर्श दशा कह सकते हैं। आदर्श दशाएं क्या है? तो इसमें सबसे पहले एक नंबर पर आता है लंबी रातें। यानी कि लंबी रातें, अगर रात
दिन की अपेक्षा लंबी होती है तो तापीय व्युत्क्रमण की प्रक्रिया है, तापीय विलोमता की प्रक्रिया है, वो ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि दिन में धरातल है वो लगातार सौर विकिरणों को प्राप्त करता रहता है, और रात में क्या है, पृथ्वी से पार्थिव विकिरणें है वो निकलती है। अगर रातें लंबी होगी तो धरातल पर जितनी ऊर्जा आई नहीं थी उससे ज्यादा ऊर्जा ऊपर चली जाएगी। अब नीचे ऊर्जा की कमी हो गई, ऊपर ऊर्जा ज्यादा हो गई, यानी कि नीचे तापमान कम हो जाएगा, ऊपर तापमान ज्यादा हो जाएगा। तो लंबी रातें हैं वो आदर्श दशा होती है तापमान के व्युत्क्रमण के लिए। दूसरी बात करें तो दूसरा है स्वच्छ आकाश, यानी कि रातें तो अगर लंबी है, अगर आकाश स्वच्छ नहीं है मतलब बादल वगैरह है तो ऐसा नहीं होगा। अगर बादल वगैरह होंगे तो बादल क्या करेंगे, उस गर्म वायु को, पार्थिव जो विकिरण है उसको ऊपर नहीं जाने देंगे, जिसके कारण तो ऊपर का तापमान कम और नीचे का ज्यादा बना रहेगा। लेकिन अगर आकाश है वो स्वच्छ है, किसी प्रकार की कोई भी बादल वगैरह नहीं है, तो भी क्या होगा, तापीय विलोमता आ जाएगी। 3 नंबर की बात करें तो शांत व शुष्क वायु, यानी कि वायु है वो उस टाइम में शांत होनी चाहिए। अगर हवा चलेगी तो ऊष्मा या ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन अगर वायु शांत है, हवा नहीं चल रही है, और दूसरी कंडीशन वायु शुष्क है, अगर हवा में नमी होगी तो वो नमी ऊर्जा को अवशोषित कर लेगी, ऊपर नहीं जाने देगी। अगर ऊपर ऊर्जा नहीं जाएगी तो ऊपर का तापमान कम और नीचे का ज्यादा बना रहेगा। लेकिन हवा अगर शुष्क है, उसके अंदर नमी नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, जलवाष्प नहीं है, तो क्या है कि जो ऊर्जा है, विकिरणें हैं, वो ऊपर चली जाएगी और तापीय विलोमता उत्पन्न हो जाएगी। और 4 नंबर की अगर बात करें तो वो है हिमाच्छादन, यानी कि हिम प्लस आच्छादन, यानी बर्फ से ढका हुआ इलाका। तो बर्फ क्या करती है, सूर्य किरणों को वापस भेज देती है, उसका परावर्तन कर देती है। तो परावर्तन के कारण नीचे है वो ऊर्जा कम रहती है, वो ऊपर चली जाती है। तो हिमाच्छादन है वो भी एक आदर्श दशा है तापीय व्युत्क्रमण के लिए। इस प्रकार की आदर्श दशा होगी, ऐसी स्थिति होगी तो धरातल और वायु मंडल की जो निचली परतें हैं वहां की जो ऊष्मा या ऊर्जा है वो ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाएगी, और जिसके कारण तापीय विलोमता है वो प्रकट हो जाएगी। और यही कारण है कि पर्वत चोटियों के बीच की जो घाटियां होती है वहां पर लोग कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इस प्रकार की विलोमता है वो ज्यादा देखने को मिलती है। 2 पर्वतीय चोटियों के बीच की घाटी के अंदर बड़ी मात्रा में तापीय विलोमता है वो देखने को मिलती है, बाकी इलाकों में कम देखने को मिलती है। और यही कारण होता है कि जो चरवाहे हैं या फिर लोग अपने बागान वगैरह है या मकान वगैरह है वो ऊपरी ढालों पर बनाते हैं, निचली ढालों की बजाय। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था, तापीय विलोमता या तापीय व्युत्क्रमण, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगली वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।